हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ससीविद बायोलॉजी शिक्षा में। तो आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा का बचा हुआ पार्ट जो है यहाँ पर डिवीजन सेकंड के बारे में आज आप लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है गैनेथोस्टोमाटा। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और इसके बारे में हम चलिए बाकी बचे हुए पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं डिवीजन जो सेकंड है। कल आपको डिवीजन फर्स्ट बताए थे, डिवीजन फर्स्ट आपका था एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब क्या होता है? ए मिस होता है अब्सेंट और गैनेथोस मिस होता है जॉ। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में जॉ जो होता है, जॉ मतलब जबड़े जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे एनिमल को एग्नेथा के अंतर्गत रहते हैं। ये तो हमारा डिवीजन रहा फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम अगला हमारा जो डिवीजन है वो है आपका गैनेथोस्टोमाटा। तो इस वर्ड का मतलब हम समझ लेते हैं, मीनिंग जरूरी है इसको समझना, तभी आप आगे इसके कैरेक्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम लोग को बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप जो है सब जो बच्चे नए हैं उस वे नए बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस करके उस पर ऑल क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो जो आ रहे हैं, जो नए वीडियो हम अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं कि गैनेथोस्टोमाटा होता क्या है। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। गैनेथोस्टोमाटा जो है ग्रीक वर्ड के गैनेथोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जॉ, और स्टोमा मीन्स होता है माउथ। मतलब कि मैं यहाँ पर इसका मीन इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो मतलब ऐसे एनिमल जिनके माउथ में क्या पाया जाए, यहाँ पर जॉ प्रेजेंट हो। एग्नेथा में आपने क्या देखा था? ए मीन्स क्या था? उसमें अब्सेंट था। अब्सेंट मतलब कि उसमें जो है जॉ क्या था, उसमें अब्सेंट था। लेकिन यहाँ पर जो है आप क्या देखेंगे कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में या जिनके माउथ में क्या प्रेजेंट हो, जॉ प्रेजेंट हो, ऐसे एनिमल्स को हम गैनेथोस्टोमाटा के अंतर्गत रखते हैं। मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके माउथ में जॉ मतलब जबड़े पाए जाएं, या जबड़े युक्त या फिर जॉ युक्त जो एनिमल होंगे, ऐसे एनिमल को हम गैनेथोस्टोमाटा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम आगे जान लेते हैं जो गैनेथोस्टोमाटा है। इसमें भी आप इसमें दो सुपर क्लास पढ़ेंगे। गैनेथोस्टोमाटा में आप दो सुपर क्लास पढ़ेंगे। पहला सुपर क्लास आपका होगा सुपर क्लास फर्स्ट। सुपर क्लास फर्स्ट होगा आपका पाइसेस। और इसके बाद फिर आपका सुपर क्लास सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। सुपर क्लास सेकेंड है आपका टेट्रापोडा। टेट्रापोडा सुपर क्लास आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ पर टेट्रापोडा। तो गैनेथोस्टोमाटा में हम दो सुपर क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों सुपर क्लास, आपका पहला सुपर क्लास हो जाएगा यहाँ पर सुपर क्लास फर्स्ट पाइसेस, और सुपर क्लास सेकंड यहाँ पर टेट्रापोडा। तो चलिए अब जान लेते हैं सुपर क्लास फर्स्ट पाइसेस के बारे में। पाइसेस के बारे में आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल आपको क्लासिफिकेशन जब हमने दिखाया था, उसमें आपको हमने पाइसेस के बारे में और टेट्रापोडा के बारे में अच्छे से समझाया था। तो जो बच्चे नए हैं, जो इस वीडियो को पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड को नहीं देख पाए हैं, वे बच्चे जो है इस पिछले वीडियो में जा करके उन तीनों पार्ट को जरूर देख लेंगे। उनको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुपर क्लास फर्स्ट पाइसेस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। सुपर क्लास फर्स्ट हमारा पाइसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइसेस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सुपर क्लास फर्स्ट जो है हमारा गैनेथोस्टोमाटा में, जो हमारा सुपर क्लास फर्स्ट है वो है पाइसेस। तो इसका नाम पाइसेस यानी कि फिशेस, ये लैटिन वर्ड के
पेसिस से मिलकर बना हुआ है, पेसिस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फिश लाइक फॉर्म्स, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी फिश जैसी हो, या फिश लाइक एक्वेटिक फॉर्म्स में जो एनिमल्स पाए जाएं, ऐसे एनिमल को हम पाइसेस में रखते हैं। इसमें जो है जो एनिमल्स हो गए पाइसेस के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होंगे, उसमें जो है मीडियन फिन्स होंगे, गिल्स पाई जाएंगी, उसमें स्केली स्किन्स भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं सुपर क्लास फर्स्ट में हम 3 क्लासेस पढ़ेंगे। कौन कौन? क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट हमारा होगा प्लेकोडर्मी, क्लास सेकंड का नाम है कॉन्ड्रिक्थियस, एंड क्लास थर्ड हमारा है ऑस्टेक्थियस। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे। क्लास फर्स्ट आपका प्लेकोडर्मी है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर प्लेकोडर्मी के बारे में पूरा डिटेल अभी बताएंगे, कॉन्ड्रिक्थियस के बारे में बताएंगे और ऑस्टेक्थियस के बारे में बताएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है और इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक क्लासेस के बारे में। पाइसेस का आप लोग इंट्रोडक्शन या उसके कैरेक्टर समझ गए कि पाइसेस में किस ऐसे एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो जिनकी बॉडी फिश लाइक होगी, या फिश लाइक एक्वेटिक फॉर्म्स में ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे जिसमें मीडियन फिन्स होंगे, या उसमें गिल्स प्रेजेंट होंगी, या फिर उसमें स्केली स्किन्स प्रेजेंट होंगी। तो ऐसे एनिमल्स को हम पाइसेस के अंतर्गत रखते हैं। तो सब मिला के हम ये कहेंगे कि पाइसेस के अंतर्गत सभी प्रकार की फिशेस के बारे में या मछलियों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम सबके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर रीडिंग में क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पर बता ही चुके हैं कि गैनाथोस्टोमाटा जो है ग्रीक वर्ड गैनाथोस मिस होता है जॉ, और स्टोमा मिस होता है माउथ, इसके बारे में हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड के गैनाथोस मिस होता है जा, स्टोमा मिस होता है माउथ, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी माउथ में क्या पाया जाता है? जॉ पाया जाता है। ऐसे एनिमल्स को हम जॉड वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम जॉड वर्टिब्रेट्स कहते हैं। हैविंग ट्रू जॉ, जिसमें ट्रू जॉ प्रेजेंट होते हैं, एंड पेयर्ड लिम्स भी पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें जो है जॉ प्रेजेंट होते हैं, ट्रू जॉ पाया जाता है, यानी कि सत्य जॉ पाया जाता है, जबड़े पाए जाते हैं, एंड पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम जो है गैनाथोस्टोमाटा के अंतर्गत रखते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम जॉड वर्टिब्रेट भी कहते हैं। अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगला कैरेक्टर है हमारा यहाँ पर गैनाथोस्टोमाटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इन फाइसेस एंड टेट्रापोडा, ये भी चीज आपको हमने बता चुके हैं। ठीक है, अगले कैरेक्टर की अगर बात करें तो ऑल द फिशेस एंड फिश लाइक एक्वेटिक गैनाथोस्टोम्स। देख लीजिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो फिश ही हो, फिश लाइक भी हो सकते हैं और एक्वेटिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं जित ऑल द फिशेस, या सभी प्रकार के फिशेस, या फिश लाइक एक्वेटिक गैनाथोस्टोम्स इन द सुपर क्लास स्पाइसेस, ये सभी सुपर क्लास स्पाइसेस में आते हैं। वेयर एज ऑल द फूटेड टेरेस्ट्रियल गैनाथोस्टोम्स इन द सुपर क्लास टेट्रापोडा, और जितने भी जो फिश लाइक एक्वेटिक गैनाथोस्टोम्स है वो सुपर क्लास स्पाइसेस के अंतर्गत उनको रखा गया है। और जो बाकी बचे हुए हैं जो उससे काफ़ी डेवलप किए हुए हैं ऐसे एनिमल्स में, जिसमें 4 फुटेड टेरेस्ट 4 फुटेड है, कि 4 मतलब होता है 4 फुटेड कहने का मतलब क्या है, जिसमें 4 पैर पाए जाएं, 4 पैर पाए जाएं, या हिंड लिम्ब या फोर लिम्स, या जिसमें लिम्स पेयर्ड लिम्स पाए जाएं, उन्हीं को हम बोलेंगे। तो ऐसे एनिमल्स, जबकि जो बचे हुए जो एनिमल्स हैं जिसमें 4 पैर पाए जाएं, वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी पाए जाएं, तो ऐसे एनिमल्स को हम 4 फुटेड टेरेस्ट्रियल गैनाथोस्टोम्स भी कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम सुपर क्लास से फाइनली यहाँ पर टेट्रापोडा में हम रख दिए हैं। तो यहाँ पर जो है टेट्रापोडा कहने का मतलब क्या है? टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, पोडा मिस होता है पैर। ठीक है, पोडा मिस क्या होता है? पैर या फूट होता है। ठीक है, जिसमें कितने फूट पाया जाए? 4 फूट पाया जाए। ठीक है, पैर कहने का मतलब होगा यहाँ पर। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें जो है 4 फुट पाया जाए, या 4 फुटेड एनिमल्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम टेट्रापोडा में रखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर सुपर क्लास फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो सुपर क्लास फर्स्ट है हमारा यहाँ पे सुपर क्लास फर्स्ट है। बात कर लेते हैं, सुपर क्लास फर्स्ट हमारा यहाँ पर हो गया पाइसेस। ठीक है,
जिसमें हम मछलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पाइसेस के बारे में, और पाइसेस के बारे में पूरी तरीके से हम इसका डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे, और जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सुपर क्लास फर्स्ट पाइसेस के बारे में। पाइसेस के बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर अभी बताया हमने कि लैटिन वर्ड के पीसेस से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है फिश। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी जो है फिश लाइक होती है, ऐसे एनिमल्स को जो है यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को यहाँ पर हम जो है फिशेस के अंतर्गत रखते हैं। Fishes or fish-like aquatic forms with paired as well as median fish gills and scaly skins। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ऐसे ऐसे एनिमल्स जिनको हम पाइसेस के अंतर्गत या फिशेस के अंतर्गत रखते हैं, ऐसे एनिमल्स कैसे होंगे, फिशेस लाइक होंगे या फिशेस कहे जाएंगे या फिर फिश लाइक होंगे, एक्वेटिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, विथ पेयर्ड एज वेल एज मीडियन फिश, पेयर्ड में होंगे मीडियन फिश, गिल्स और एंड स्केली स्किन्स। ठीक है, उनकी बॉडी पर जो है स्केल्स पाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है पाइसेस में जो है 3 क्लासेस हैं, आपका प्लेकोडर्मी है, कॉन्ड्रिक्थियस और ऑस्टेक्थियस। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्लेकोडर्मी की। क्लास फर्स्ट हो गया हमारा यहाँ पर प्लेकोडर्मी। तो क्लास फर्स्ट है यहाँ पर जो प्लेकोडर्मी, इसके बारे में हम सब स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टर के बारे में हम देख लेते हैं। सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ प्रिमिटिव है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, लग गया है। तो ये यहाँ पर आपका प्रिमिटिव है। अर्लीस्ट जॉड फिश, ये आपको सबसे पहली चीज़ याद, हमने एक चीज़ कल भी बताया था कि अर्लीस्ट आपका जो सबसे पहला वर्टिब्रेट, जिसे हम वर्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट कहते हैं, वो आपका एग्नेथा। अब यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है कि अर्लीस्ट जॉड फिश ऑफ पैलियोजोइक एरा, या फिर एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पर, विद बोनी हेड सील्ड प्लेकोडर्म्स। ये चीज याद रखेंगे आप यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने एगनेथा को कहा था, कल की जो वीडियो थी आपकी उसमें हमने एगनेथा को क्या बोला था कि ये जो है वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट आपका ये वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है जो कि एग्नेथा है। ठीक है, और इसका एरा क्या हमने बताया था, इसका हमने एरा जो बताया था वो था एग्नेथा का जो हमने एरा बताया था वो क्या था आपका, पैलियोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ पर जो है आप प्लेकोडर्मी में देख सकते हैं कि जो प्लेकोडर्मी है इसमें जो ये अर्लीस्ट जॉड है, क्योंकि आप पे प्लेकोडर्मी में किसको देखेंगे, यहाँ पर जॉ यहाँ पर बियर्ड कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एग्नेथा था उसमें जॉ अब्सेंट था। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो प्लेकोडर्मी है, इस जो प्लेकोडर्मी आप पाइसेस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, प्लेकोडर्मी आपका पहला क्लास है। तो पाइसेस के अंतर्गत आने वाले जो पाइसेस जो है किसके अंतर्गत आता है, आपका डिवीजन सेकंड, जिसको हम ग्नैथोस्टोमाटा कहते हैं। तो ग्नैथोस्टोमाटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसमें जॉ प्रेजेंट होता है, माउथ में जॉ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन एग्नेथा में माउथ में जॉ नहीं होते हैं, तो इसलिए उसको पैलियोजोइक एरा तो वही रहेगा, लेकिन वर्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट उसको कल कहा गया था, कल की वीडियो में आपको बताया गया था। इसी प्रकार से आप यहाँ पर प्लेकोडर्मी जो कि आपका डिवीजन सेकंड ग्नैथोस्टोमाटा के अंतर्गत आता है, इसमें जो है इसको क्या कहा गया, अर्लीस्ट, ये चीज आप याद रखेंगे, अर्लीस्ट जॉड फिश ऑफ पैलियोजोइक एरा वही है, सेम है, विद बोनी हेड सील्ड प्लेकोडर्म्स। ठीक है, अर्लीस्ट जॉड यानी कि ऐसा एनिमल्स था जो कि प्लेकोडर्मी के अंतर्गत आया, जिसमें सबसे पहले जॉ को देखा गया और इसकी बॉडी कैसी थी, फिश लाइक थी। एरा क्या था इसका, पैलियोजोइक एरा था। ठीक है, इसमें और क्या बियर्ड थे, काफी डेवलप कंडीशन में आपको बोनी हेड मिला, और सील्ड प्लेकोडर्म, इनका जो हेड था काफी वो सील्ड था, स्कल से कवर्ड था, और इन ऐसे एनिमल्स को हम प्लेकोडर्म्स हमने कहा। ठीक है, अगले कैरेक्टर की बात करें तो ये चीज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इस चीज को आप याद रखेंगे यहाँ पे।
अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगला कैरेक्टर हमारा ए फुल साइज फंक्शनल गिल आर्क प्रोसीड्स हायोर्ड आर्क। इसमें ये चीज याद रखेंगे, आपका जो आपका प्लेकोडर्मी के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होंगे उसमें जो है फुल साइड फंक्शनल गिल्स आर्क। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे ये भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि गिल आर्क जो होंगे या गिल स्लिट्स जो होंगे वो कभी कभी फंक्शनल भी हो सकते हैं लाइफ के कुछ स्टेजेस में, और कभी कभी ये फंक्शनल नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी फंक्शनल होंगे और कभी कभी ये फंक्शनल नहीं होंगे। वही गिल स्लिट्स की ही बात किया जा रहा है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। एग्जाम्पल आपका दो एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्लाइमेटियस है और डिनिक्थियस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास है हमारा यहाँ पर कॉन्ड्रिक्थियस। ठीक है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। कॉन्ड्रिक्थियस के बारे में समझते हैं। यहाँ पर ग्रीक वर्ड के कॉन्ड्रॉस वर्ड से बना हुआ है। कॉन्ड्रॉस मतलब होता है कार्टिलेज। कॉन्ड्रॉस में क्या होता है? कॉन्ड्रॉस मतलब होता है यहाँ पर, कॉन्ड्रॉस का मतलब होता है, यहाँ पर बता देते हैं आपको, ग्रीक वर्ड के कॉन्ड्रॉस से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है कार्टिलेज। ठीक है, और इक्थियस मीन्स होता है फिशेस। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स ऐसे एनिमल्स या ऐसी फिशेस की बात करें, क्योंकि हम मेनली यहाँ पर पाइसेस में फिशेस के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो ऐसे फिशेस जिनकी बॉडी किसकी बनी हो, कार्टिलेज की बनी हो या कार्टिलेजिनस बॉडी हो उनकी, तो ऐसे एनिमल्स ऐसे फिशेस को हम जो है कॉन्ड्रिक्थियस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि कॉन्ड्रिक्थियस के अंतर्गत जो आने वाली फिशेस होंगी उनकी बॉडी किससे बनी होगी, एक चीज आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो जो कॉन्ड्रिक्थियस के अंतर्गत आने वाली फिशेस होंगी, जो कॉन्ड्रिक्थियस के अंतर्गत आने वाली फिशेस होंगी उनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी होगी, या फिर इनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी कह सकते हैं। कैरेक्टर की अगर बात करें तो मोस्टली कैसी होती है, ये मेराइन होते हैं। अगर इनकी बॉडी कार्टिलेजिनस है तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बोलेंगे इनको। ठीक है, अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगला कैरेक्टर यहाँ पर स्किन कैसी होगी इनकी, स्किन विद माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स होंगे यहाँ पर इनकी बॉडी में, ये चीज आपको याद रखना होगा। स्केल्स कैसे होंगे यहाँ पे, कॉन्ड्रिक्थियस के अंतर्गत आने वाली जो फिशेस होंगी या फिर जो कार्टिलेजिनस जो फिशेस होंगी, ऐसे फिशेस की जो स्किन होगी, स्किन होगा इनका, आउटर जो लेयर होगा उसमें जो है जो स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पर वो प्लेकॉइड टाइप का स्केल्स पाया जाएगा। ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे, प्लेकॉइड टाइप का स्केल्स पाया जाएगा। गिल स्लिट्स नॉट कवर्ड विद अपरकुलम, यानी ओपन टाइप का होगा। इसमें गिल स्लिट्स जो है अपरकुलम के द्वारा ढका नहीं होगा। आप इनके गिल स्लिट्स को बाहर की तरफ से बाहर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कवर्ड विद नॉट कवर्ड विद अपरकुलम, अपरकुलम से जो है इनका जो गिल स्लिट्स होता है वो कवर्ड नहीं होगा। अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगला कैरेक्टर है माउथ एंड टू नॉस्ट्रिल्स वेंट्रल मेल विद क्लैस्पर्स। मेल्स में क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर क्लैस्पर्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्थियस के अंतर्गत आने वाले जो फिशेस होंगे उसमें मेल्स में आपको क्लैस्पर्स देखने को मिलेंगे। अगला यहाँ पर अगले यहाँ पर अगर कैरेक्टर की अगर बात करें तो अगला कैरेक्टर है कार्टिलेजिनस फिशेस। हमने पहले भी बताया कि ऐसे ऐसे फिशेस जिनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी होगी या जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा, ऐसे फिशेस को हम कॉन्ड्रिक्थियस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इनको जो है कार्टिलेजिनस फिशेस के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल बेस्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका स्कोलियोडॉन, जिसे हम डॉगफिश कहते हैं। ठीक है, जिसे हम डॉगफिश कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर काइमेरिया है, और जिसका दूसरा नाम है यहाँ पर हम रैट फिशेस को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्लास की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला क्लास है हमारा क्लास नंबर 3 ऑस्टिइक्थियस। ऑस्टिइक्थियस का मतलब ही हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ऑस्टिइक्थियस का मतलब यहाँ पर समझते हैं। जो ऑस्टिइक्थियस है, देखिए यहाँ पर शब्द से ही, यहाँ पर वर्ड से भी कभी कभी कुछ मीनिंग यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए या फिर समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑस्टिइक्थियस, यहाँ शब्द से ही आपको यहाँ पर आसानी होगी यहाँ पर समझने में कि ऑस्टिइक्थियस ग्रीक वर्ड के ऑस्टियन मीन्स होता है बोन और इक्थियस मीन्स होता है फिश। पिछली बार जो है आपका दूसरे क्लास में भी हमने बताया कि कॉन्ड्रिइक्थियस। ठीक है, कॉन्ड्रोस वर्ड मतलब कॉन्ड्रोस मतलब होता है कार्टिलेज और इक्थियस मतलब होता है फिश, लेकिन यहाँ पर ऑस्टियन मतलब ग्रीक वर्ड के ऑस्टियन मतलब होता है बोन और इक्थियस मीन्स होता है फिश। यानी ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी
किससे बनी हो, बोन से बनी हो। तो ऐसी फिशेस को हम जो है ऑस्टियोक्थियस के अंतर्गत रखते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी बोन से बनी हो, उन्हें हम कौन सी फिशेस कहेंगे, बोनी फिशेस भी कह सकते हैं या कहते हैं, बोनी फिशेस भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज फिर से रिपीट कर देते हैं, ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी, जिनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, ऐसे फिशेस को हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। या यहाँ पर दूसरे नेक्स्ट क्लास से अगर हम ऑस्टियोक्थियस की अगर बात करें तो इसका क्या डिफिनेशन होगा यहाँ पर, ऐसे फिशेस जिनकी बॉडी जो है बोन से बनी होती है, ऐसे फिशेस को हम बोनी फिशेस भी कहते हैं। ठीक है, यह एक चीज यहाँ पर आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर की। तो यहाँ पर कैरेक्टर है हमारा यहाँ पर कि ये जो है फिशेस जो होंगी वो फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी, इसलिए इन्हें हम फ्रेश वाटर एनिमल्स भी कहेंगे या फ्रेश वाटर फिशेस भी कहेंगे। मेराइन में भी पाई जाती हैं जो बोनी फिशेस होती हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोक्थियस के अंतर्गत आने वाली जो बोनी फिशेस हैं उन वो फ्रेश वाटर फॉर्म में भी देखने को मिलती हैं और आपको मेराइन वाटर में भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडोस्केलेटन। तो इंडोस्केलेटन की बॉडी की अगर बात करें तो किससे बनी होगी, बोन की बनी होगी, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, इनकी बॉडी को बोनी इंडोस्केलेटन होगा। ठीक है, या फिर इसे हम बोनी फिशेस कहेंगे। अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो स्किन हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्केल्स, जो बोनी फिशेस होंगे उसमें डिफरेंट टाइप के स्केल्स पाए जाएंगे, जैसे कि सैक्लॉयड, टिनॉयड, प्लैकॉयड टाइप के आपके स्केल्स देखने को बोनी फिशेस में मिल सकते हैं। ठीक है, अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगला कैरेक्टर है हमारा गिल स्लिट्स कवर्ड विद अपर्कुलम। आपने कॉन्ड्रिक्थियस में देखा कि अपर्कुलम जो है आपका कवर्ड, अपर्कुलम से जो है गिल स्लिट्स जो है कवर्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑस्टियोक्थियस के अंतर्गत आने वाली जो फिशेस हैं इसमें गिल स्लिट्स जो है किससे कवर्ड होगा, अपर्कुलम से। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जो कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी यानी कॉन्ड्रिक्थियस के अंतर्गत आने वाली फिशेस होंगी उसमें अपर्कुलम से गिल स्लिट्स कवर्ड नहीं होगा। और जो आपके ऑस्टियोक्थियस यानी बोनी जो फिशेस होंगी ऐसे फिशेस में जो गिल स्लिट्स होंगे वो किससे कवर्ड होंगे, अपर्कुलम से कवर्ड होंगे। मेल विदाउट क्लैस्पर्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएशन जरूर करिएगा। अगर जब नोट्स बनाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन अपने आप समझ में आएगा कि जो आपने कॉन्ड्रिक्थियस में देखा था उसमें जो है आपके जो मेल्स थे उसमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर जो है जो बोनी फिशेस होंगे उसमें जो मेल्स होंगे उसमें क्लैस्पर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लेबियो रोहिता इसका नाम है, जिसे हम रोहू फिश कहते हैं या रोहू कहते हैं। प्रोटोपेट्रस जिसे हम लंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस जिसे हम सी हॉर्स कहते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप वहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में जा करके हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, लाइक करिए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में, जो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनको जो अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका अगला सुपर क्लास सेकंड बताएंगे। सुपर क्लास सेकंड होगा हमारा टेट्रापोडा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका ये क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आपको फाइलम कॉर्डेटा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आने वाले होंगे, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।